हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, हमारे साथ शासन प्रशासन इंसाफ नहीं किया। हमारा दोस्त हमको छोड़ करके, इस जिले को छोड़ करके दुनिया से चला गया। आज मुझे जितना गम है मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। हमारा अल्लाह इंसाफ करके रखेगा और दुनिया देखेगी कि इंसाफ क्या होता है, गलत क्या होता है। जो गलत किया है तो उसको सजा मिल के रहेगी इंशाअल्लाह। इंसाफ करने वाला आज दुनिया में नहीं रहा। इतना इंसाफ करने वाला कि मस्जिद दोस्त कर दी गई 9 तारीख को। उसके दिलों पे जो गुजर रहा था मैं जानता हूँ और मेरा अल्लाह जानता है। और लेकिन मुझे यकीन है उस जात पाक पर, अल्लाह के जात पर, कि इस मस्जिद थी, मस्जिद में हम इबादत करते हैं, हम पूजा करते हैं। ऐसा वक्त आ गया कि पूजा करने नहीं दिया जा रहा है, इबादत करने हमको नहीं दिया जा रहा है, मस्जिद को ध्वस्त किया जा रहा है, कहीं यहाँ का मामला, कहीं कहीं का मामला। लेकिन मेरे दोस्तों, आज मैं बड़े गम के साथ इस बात को अर्ज कर रहा हूँ कि जो भी कुछ हुआ है, शाकिर भाई दुनिया में नहीं रहे, मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन होगा। मुसलमानों के आंखों से टपक रहे इन आंसुओं की कोई कीमत है कि नहीं? क्या इस देश में मुसलमान सिर्फ नाम से ही लोग मुजरिम हो जाएंगे, उन पर कार्रवाई कर दी जाएगी? और जब कोर्ट ने भी रोक रखा था कि आपको बुलडोज़र नहीं चलाना है, तो बुलडोज़र की कार्रवाई क्यों की गई? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के मदनी मस्जिद पर जो कार्रवाई हुई, उसके वजह से जो आंसू टपक रही है और एक मौत हो गई है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि एक मौत हुई है, हार्ट अटैक से मौत हुई है। और इन जो ये मौत हुई है उसका जिम्मेवार कौन है? और अब जो ये तड़प तड़प के लोग रो रहे हैं, इनको इंसाफ कौन दिलाएगा? आप सबको हमने पहले दिन से उस खबर को दिखलाई, जिस वक्त मस्जिद पर एक तरफ बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही थी, हमने उसी समय खबर ब्रेक किया कि कुशीनगर के मदनी मस्जिद पर बुलडोज़र की कार्रवाई बिना किसी कोर्ट के आदेश के की जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उन बुलडोज़र की कार्रवाई करने वाले अधिकारियों से पूछा है कि आपने कैसे बुलडोज़र चलवा दिया, आप पर केस क्यों नहीं की जाए, आप पर मुकदमा क्यों नहीं चलाई जाए, कोर्ट की अवहेलना की आप पर क्यों नहीं प्रक्रिया शुरू कर दी जाए? तो अब कोर्ट को तो ये लोग अधिकारी पदाधिकारी जैसे तैसे जवाब दे देंगे, इनको कोई बचा लेगा। लेकिन उस गम में, मस्जिद टूटने के गम में, जो हाजी शाकिर अली इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए हैं, उनके परिवार के लोगों को इंसाफ कौन देगा? देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जनाजा जो निकल रही है, ये हाजी शाकिर अली हैं, जो मस्जिद कमेटी के जो हाजी साहब जो मेन अध्यक्ष हैं, उनके बड़े बेटे हैं हाजी शाकिर अली। उनकी इस गम में मौत हो गई है कि मस्जिद को तोड़ दिया गया है। जिस मस्जिद को 1-1 रुपया चंदा लगा करके मुसलमानों ने वहाँ पर इबादत के लिए बनाया था, किसी एक फर्जी छुटवइये नेता के आवेदन पर कुशीनगर हाटा नगर पालिका के द्वारा बुलडोज़र की कार्रवाई कर दी गई और अब उनकी उसी सदमे में मौत हो गई है। वहाँ के लोगों ने बताया है कि जिस दिन से कार्रवाई हो रही थी, उसी दिन से हाजी शाकिर अली गम में चल गए थे, तबीयत बिगड़ती चली गई और अब उनकी इंतकाल हो गई। आज उनकी जनाजा उठी हुई थी और जो भी इस तस्वीर को देखा है, उनके लोगों को तड़पते हुए देखा है, सबके आंखों से आंसू निकल गई है। हम आपको दिखला रहे हैं और आप देखिए इस वीडियो को और आप कमेंट करके बताइए कि क्या इस देश में मुसलमानों के साथ इंसाफ अब कौन करेगा? क्या एक तरफा कार्रवाई होगी? सुप्रीम कोर्ट इन एक तरफा कार्रवाई करने वाले पदाधिकारियों पर क्या मुकदमा, हत्या की मुकदमा करेगी कि नहीं करेगी? समय ऐसा है कि मुसलमानों को बहुत ही समझदारी से, बुद्धि से काम लेना है। कोई भी वीडियो देख करके आप आवेशित नहीं होइएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी लोग तड़प रहे हैं, लोगों की गुस्सा भी फूट रही है। हमको भी पता है कि आप आवेश में आ सकते हैं, लेकिन आप सबसे अनुरोध है कि इस देश में कोर्ट सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से बुलडोज़र कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को फटकारा है, अब संभवतः हो सकता है कि उन पर कार्रवाई भी हो, उनकी नौकरी भी चली जा सकती है। तो इस देश में आप लोग इंसाफ के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइएगा किसी भी तौर पर, क्योंकि सभी जगह पर आपके हमदर्द नहीं बैठे हुए हैं। कोर्ट और थाना कचहरी में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको इंसाफ दे सकते हैं। तो जो भी मुसलमान इस वीडियो को देखेंगे, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग के साथ अगर कुछ बात हो रही है, आप लोग अब वीडियो देखने के बाद आपकी भावना भड़क रही है, तो उसको कंट्रोल रखिए। देश में संविधान है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद तोड़ने वाले पदाधिकारियों को नोटिस दिया है, हो सकता है कि उन पर कार्रवाई भी करे। तो आप लोग कोर्ट का सहारा जरूर ले। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। आपको कब खबर पड़ी कि आपके दोस्त इस दुनिया को अलविदा कह गए? 5:10 पर। कैसे थे आप? बचपन बताया जा रहा है कि आप बचपन में आप दोनों लोग साथ में थे। आप लोग आपसे क्या बातचीत हुई कुछ दिन पहले? 35 साल से मेरी दोस्ती थी
हम लोग एक साथ आना जाना, जमात में भी जाना, यहाँ भी आते थे। कोई भी काम रहता था उनसे कहते थे, वो कराते थे, जम करके अपना पैसा लगा देते थे। 1 रुपया किसी का लगना नहीं देते थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। कोशिश करते थे कि 1 रुपया किसी का न लगे, इंसाफ हो। इंसाफ के लिए अपनी जान को लगा देते थे। और ऐसा इंसाफी आदमी, इंसाफ करने वाला आज दुनिया में नहीं रहा। इतना इंसाफ करने वाला कि मस्जिद दोस्त कर दी गई 9 तारीख को। उसके दिलों पे जो गुजर रहा था मैं जानता हूँ और मेरा अल्लाह जानता है, और वो जानता था। साकिर भाई जानते थे कि मेरे दिल पे क्या गुजर रहा है। जब मस्जिद ध्वस्त हो रही थी उस समय तो उनके उससे पहले मुकदमा लग गया था, उनके ऊपर कई धारा लग गया था, वो चले गए थे, झूठे मुकदमे लगा दिए थे यहाँ के शासन प्रशासन। वो बड़ी परेशान थे। लेकिन जब आए उनसे हम मिले मंगल के दिन, और बड़े नरमी मिजाज से लेकिन रो रहे थे, कह रहे थे आज तक इसहाक भाई हम लोग इंसाफ करते थे, हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, हमारे साथ शासन प्रशासन इंसाफ नहीं किया। ये बात आपसे बताए? हमसे बताए, हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। आज मस्जिद बिल्कुल अपने ज़मीन में बनी है। हम लोग 1 रुपया किसी के हड़पे नहीं, 1 डिसमिल किसी के हड़पे नहीं। हमारा ज़मीन सही है, मस्जिद सही है। रास्ता भी था 12 फीट का, 12 फीट के बाद रास्ते के बाद मस्जिद थी, लेकिन वो उस पर भी शासन प्रशासन ने इसको ध्वस्त कर दिया। इतनी तकलीफ़ के साथ कह रहे थे, हमको सब्र दिलाए कि चलिए हमारे साथ अल्लाह है और इंसाफ करेगा। और हमारे देश में जो कोर्ट है, कोर्ट पर भरोसा रखिए, इंसाफ ज़रूर कोर्ट देगा। हाई कोर्ट देगा, हाई कोर्ट नहीं देगा तो सुप्रीम कोर्ट देगा, ज़रूर देगा। अल्लाह की ज़ात पे यकीन करना है। हमको समझाए, हम बहुत रो रहे थे, हमारे भी आंखों से आंसू आए, लेकिन हमको बहुत समझाए। कहे साहब बहुत गम है, मुझे इतना गम है, इतना गम है कि मैं क्या बताऊँ। आज उस गम में हमारा दोस्त हमको छोड़ करके, इस जिले को छोड़ करके दुनिया से चला गया। आज मुझे जितना गम है मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है, लेकिन मेरा अल्लाह तो इंसाफ करेगा ज़रूर, इंशाअल्लाह। हमारा अल्लाह इंसाफ करके रखेगा और दुनिया देखेगी कि इंसाफ क्या होता है, गलत क्या होता है। जो गलत किया है तो उसको सज़ा मिल के रहेगी इंशाअल्लाह। उसको अल्लाह ने नहीं इस दुनिया में देगा तो मरने के बाद तो ज़रूर देगा। लेकिन मुझे यकीन है उस जात पाक पर, अल्लाह के जात पर, कि इस मस्जिद थी, मस्जिद में हम इबादत करते हैं, हम पूजा करते हैं। ऐसा वक्त आ गया कि पूजा करने नहीं दिया जा रहा है, इबादत करने हमको नहीं दिया जा रहा है, मस्जिद को ध्वस्त किया जा रहा है। कहीं यहाँ का मामला, कहीं कहीं का मामला। लेकिन मेरे दोस्तों, आज मैं बड़े गम के साथ इस बात को अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो भी कुछ हुआ है, साकिर भाई दुनिया में नहीं रहे, मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन होगा। जो हमारे साकिर अली इस गम में चले गए और इतने मुकदमे लदे थे उनके ऊपर, उस दर्द में, उस गम में, उस फिक्र में दुनिया से चले गए, लेकिन जिम्मेदार कौन है। मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, हमको लोग बता दें कि गम कौन जिम्मेदार है। उनका मर्डर होने का, मर्डर हम समझेंगे, ये मर्डर है, हार्ट अटैक तो जरूर हुआ है। कई शासन प्रशासन से ज्यादा दबाव बनाया गया, जिसके सदमे को रोक नहीं पाए। इतने दबाव में थे वो कि रो रहे थे, और मैंने बहुत सब्र दिलाया कि चलिए ये इंसाफ नहीं कर रहे हैं तो मेरा अल्लाह तो इंसाफ एक दिन करेगा और ज़रूर करेगा। अल्लाह की ज़ात पे यकीन है। इस सदमे को आप लोग कैसे देखते हैं, क्योंकि बड़ा उस 9 तारीख से लेकर और आज तक आप लोग साथ रहे, इस पूरे घटना को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बात शाकिर भैया की है। मुझे अच्छी तरह याद है, शाकिर भैया का घर इधर सामने है, उसके बगल में एक मंदिर है छोटी सी। बहुत दिन पहले वहाँ की कुछ औरतें अपने कागजात लेकर के आई मंदिर का कि मुझे मंदिर में पुतैया कराना है, कुछ मरम्मत करानी है। तो शाकिर भाई नहीं थे, तो हम लोगों ने कहा कि शाकिर भाई से आप मुलाकात करिए, आप ज़रूर मदद करेंगे। तो इस तरह की मानसिकता थी शाकिर भाई की। लेकिन जो उनका इंतकाल हुआ है वो एक अलग सदमा है। हाजी साहब सदमे में हैं, जब से मस्जिद को ध्वस्तकरण किया गया, अवैध तरीके से गिराया गया, ये सब सारी चीज़ें सदमे के अंदर हैं। और जितने लोग मिलने आते थे जब मस्जिद गिराई गई, जितने लोग मिलने आते थे, शाकिर भाई हौसला रखते थे और सबको समझाते थे कि नहीं, आप लोग हौसला रखें, ज़रूर इसका इंसाफ मिलेगा हम लोग को। और एक सदमे से थोड़ा सा बाहर निकल रहे थे हम, अपने केसेस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए और वहाँ के जजेस ने हमें थोड़ा सा तसल्ली दिया, केस को एक्सेप्ट किया, अधिकारियों को नोटिस दी, थोड़ा सा तसल्ली से हम बाहर आ रहे थे। तब तक एक दूसरा सदमा हम सब के ऊपर है, और जो सबसे बड़ा सदमा है वो हाजी साहब के ऊपर है।
95 साल के हो गए और उनका बेटा उनके सामने इस दुनिया से जा रहा है। इससे बड़ा सदमा कुछ हो ही नहीं सकता है और पूरे कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारे इलाके के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से अपील ये करना चाहेंगे कि अब आप, मौत तो बरहक है, आप सब्र रखें, हौसला रखें, हमें इंसाफ मिलेगा। हमारा केस मस्जिद का है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहाँ चला गया, हमें इंसाफ मिलेगा। हम सबको एक दिन जाना है, लेकिन इसका कोई ना कोई जिम्मेदार है जी। यहाँ पे लगभग हज़ारों की संख्या में लोग हैं और सबके आंखों में आंसू है। आंसू इसलिए कि हाजी साकिर साहब का इंतकाल हुआ। सुबह 4 बजे के करीब में ये खबर आई, जिसके बाद